नमस्कार। मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि 7 अंक की क्या महिमा है, किस प्रकार हमारे शरीर में चक्रों की संख्या 7 होती है। और हमने 7 की महिमा में ये भी बताया था कि क्या क्या चीज़ें 7 हमारी मान्यताएं हैं, होती हैं। आज हम लोग जानेंगे कि हमारे प्राणिक हीलिंग में कितने चक्र होते हैं। दिखाई तो देते नहीं हैं, लेकिन होते हैं। वैसे देखा जाए तो छोटे बड़े चक्र मिलाकर तकरीबन 114 चक्र होते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था 7 चक्रों का नाम लिया था। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्धल चक्र। ये मुख्य 7 चक्र होते हैं प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से, पर प्राण चिकित्सा में हमने इसे 11 चक्र माना है। और देखा जाए तो वैसे 114 चक्र होते हैं लगभग, पर प्राण चिकित्सा में 11 का मूल्य है। वो इस प्रकार से है: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, मैंगमेन चक्र, स्प्लेन चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, उसके बाद में आता है आपका विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और फोरहेड चक्र, 11वां सहस्त्रार्धल चक्र। तो टोटल हो गए 11। अब इनके कई रंग हैं। जैसे कि मैंने कहा था मुख्य 7 रंग होते हैं। होते तो 6 ही हैं, पर 7वां मिक्स होता है, पर माना जाता है कि सतरंगा। तो मूलाधार चक्र का रंग लाल होता है, स्वादिष्ठान चक्र का रंग नारंगी, मणिपुर चक्र का रंग पीला, अनाहत चक्र का रंग हरा, विशुद्धि चक्र का रंग नीला, कंठ चक्र भी बोलते हैं। और उसके बाद में हमारा आता है आज्ञा चक्र, जिसका रंग जामुनी होता है, और सबसे ऊपर सहस्त्रार्ध चक्र, उसका रंग बैंगनी होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग सीखने के समय में ये याद रखने के लिए बै ज नी ह पी ना ला ऐसे हम लोग याद किए थे। तो इस तरह से बैजनी से आपका आ जाएगा बैंगनी, उसके बाद में ज से जामुनी, बैज नी से नीला, और ह से हरा, प से पीला, ना से नारंगी और ल से लाल। बैजनी ह पी नाला एकदम सीधा सा फार्मूला है जो कि हम लोग प्राणिक हीलिंग में यूज करते हैं। प्राण चिकित्सा में ये चक्र ही ऊर्जा के केंद्र हैं, और इन्हीं चक्रों की गति को देख करके हम चिकित्सा करते हैं। इन चक्रों की गति आप समझ लीजिए जैसे वॉशिंग मशीन जब कपड़ा धोती है तो एक बार दाएं घूमती है और एक बार बाएं घूमती है, एक बार दाएं घूमती है और पुनः फिर बाएं घूमती है। तो इस तरह से कपड़े यूं 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 निचड़े जाते हैं और कपड़े साफ हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे ये जो चक्र हैं दाएं और बाएं घूमते रहते हैं। लेकिन जब ये संक्रमित हो जाते हैं, कोई बीमारी आ जाती है आभामंडल में, फिर चक्रों में चली जाती है, तो उन बीमारियों में ये चक्र, इनकी गति गड़बड़ हो जाती है, इनकी रफ्तार भी गड़बड़ हो जाती है। या तो ये बहुत तेज चलने लगते हैं या बहुत ही धीमे धीमे धीमे, और या एक साइड को ही घूमते हैं, फंस जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की आपके घर में सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी आती है, उससे बल्ब जलते हैं, नाना प्रकार के आपके इलेक्ट्रिक के उपकरण हैं। अगर हाई वोल्टेज आ गया, अर्थात बहुत ज़्यादा ऊर्जा उसमें आ गई, तो क्या होगा? हमारी जितने बल्ब हैं, जितनी मशीनरी सिस्टम है जो कि बिजली से चल रही है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे और जल जाएंगे, मतलब नष्ट हो गए। अब उनकी रिपेयरिंग आप कराते रहिए। ठीक उसी तरह अगर वोल्टेज बहुत ही डीम है, बहुत ही कम आ रहा है, तो आपके घर की बिजलियाँ, ट्यूबलाइट वगैरह एकदम दिए के समान जलेंगी, फ्लैक्चुएट होंगी, ठीक से जलेंगी नहीं।
हम लोगों को एसी, रेफ्रिजरेटर और जितने भी इलेक्ट्रिक के साधन है, माइक्रोवेव, सब हम लोग को स्विच ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि वोल्टेज बहुत कम आ रहा है, तो ये सारे उपकरण हमारे खराब हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार चक्रों का हाल है। अगर ये तेज गति से चलते हैं तो भी नुकसान, और अगर ये बहुत धीमे धीमे चलते हैं, फंसे हुए से रहते हैं, तो भी नुकसान। दोनों ही स्थिति बीमारी का घर है। तो हमें इन चक्रों को प्राण चिकित्सा में हम लोग ऊर्जा दे के, उसकी सफाई करके, उसमें ऊर्जा डाल करके हम लोग उसकी गति को बिल्कुल सामान्य कर देते हैं। और जब गति सामान्य हो जाती है, अपनी वास्तविक गति में आ जाती है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, सारी बीमारी दूर। तो प्राण चिकित्सा में हम लोग इन्हीं चक्रों को बैलेंस करते हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि इन चक्रों की क्या विशेषताएं हैं, इनके क्या बीज मंत्र हैं, और बहुत सारी बातें हैं चक्रों के बारे में जो कि हमारे शास्त्रों में कही गई, पुराने ग्रंथों में कही गई है। मैं बारी बारी से आपको इसके बारे में बताती जाऊंगी, और धैर्यपूर्वक आप सुनिएगा। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, मुझे दिए गए नंबर पर डायल कीजिए। अगर आपकी तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, तो प्लीज़ 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 मुझसे कांटेक्ट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।